मैं हूं आचार्य शिवेंद्र मिश्र और धर्म समीक्षा चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी धर्म के बारे में और परिस्थिति वशात उसी में चर्चा की थी सनातन धर्म के बारे में। तो धर्म में और सनातन धर्म में कोई अंतर है क्या? ये एक बड़ा प्रश्न है कि भाई धर्म अलग चीज है, सनातन धर्म अलग चीज है। तो हाँ, वैदिक साहित्य में धर्म और सनातन धर्म के बीच एक अंतर है। वर्णाश्रमाचार भी धर्म है, लेकिन वर्णाश्रमाचार सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म की जो व्याख्या है सनातन साहित्य में, वो है नैतिक मानवीय मूल्य जो देश काल और परिस्थिति से परे मानव मात्र में सहज और प्राकृतिक रूप से होते ही हैं और जिनका अतिक्रमण हम अपने स्वार्थवश करते हैं। प्राकृतिक रूप से वो हमारे अंदर हैं, इसीलिए उन्हें सनातन कहते हैं, नित्य हैं। वो कहीं से लाने नहीं पड़ते और वो कहीं से एडाप्ट नहीं करने पड़ते। वो सहज रूप में हमारा नैतिक स्वभाव ही होता है, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण हम उनका अतिक्रमण करते हैं। तो सनातन धर्म वो हैं जो सहज हैं, नित्य हैं और प्राकृतिक है और मानव स्वभाव का हिस्सा हैं। फिर वो मनुष्य कोई भी हो, वो मनुष्य कोई महान सन्यासी हो और वो मनुष्य कोई महान क्रूर हो, दोनों में ही वो सनातन तत्व मौजूद होते ही हैं जिन्हें हम सनातन धर्म कहते हैं। अब वो हैं कौन से? तो उनकी संख्या है 30। 63 लक्षणवान धर्म, सनातन धर्म 30 लक्षणों वाला। भागवत में 30 लक्षण वाले सनातन धर्म की व्याख्या की गई है और सनातन धर्म की व्याख्या की गई है। मनु ने धर्म की व्याख्या की है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो धर्म है ये सनातन है। धर्म सनातन है ये एक बात है और सनातन धर्म है ये एक बात है। धर्म सनातन है, यहाँ सनातन विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है और सनातन धर्म है, यहाँ सनातन शब्द संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। दोनों बातों में बड़ा ही गंभीर अंतर है। तो जो मनु ने धर्म लक्षण कहे, उन्होंने 10 ही धर्म लक्षणों का उल्लेख किया। जो याज्ञवल्क्य ने कहा, उन्होंने 8 ही धर्म लक्षणों का उल्लेख किया। विदुर ने 9 धर्म लक्षणों का उल्लेख किया है। भगवान वेदव्यास ने 30 धर्म लक्षणों का उल्लेख किया। स्मृतियों में जितना भी धर्म है, उन्होंने कहा ये जो धर्म है ये सनातन है, लेकिन वेदव्यास ने कहा ये सनातन धर्म है। युधिष्ठिर ने नारद से पूछा कि हम सनातन धर्म को जानना चाहते हैं, हम धर्म नहीं जानना चाहते। धर्म के बारे में जानते हैं क्योंकि वर्णाश्रम धर्म भी धर्म है, लेकिन ये सनातन नहीं है। वर्णाश्रम धर्म पूरे विश्व पर एक साथ लागू कल भी नहीं होता था, आज भी नहीं होता है। वर्णाश्रम धर्म कुछ विशेष लोगों का विषय रहा है। सृष्टि के आरंभ काल से ही 2 संस्कृतियां चली हैं, एक वो जो सनातन धर्म को मानती हैं और एक वो जो सनातन धर्म को नहीं मानती हैं। धर्म को दोनों ही मानती हैं, सनातन धर्म को दोनों ही मानती हैं। सनातन धर्म के अंतर्गत जो लक्षण है जो सभी वो वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले लोग भी मानते हैं, तो जो वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते वो लोग भी मानते हैं। और वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले लोग जो ये वो दैवी संस्कृति वाले हैं और जो वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानते ऐसे सभी लोग दैत्य संस्कृति वाले हैं। वो सभी दैत्य हैं और ये सभी देवता हैं। तो वर्णाश्रम धर्म सभी का सार्वभौमिक धर्म नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था का निर्माण सतयुग के काल में होता है। मतलब ये कि सतयुग के काल में वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं होती है। सतयुग के काल में वर्णाश्रम व्यवस्था का निर्माण होता है, ना कि वो समाज का अंग होती है। सामाजिक संवैधानिक व्यवस्था में वर्णाश्रम व्यवस्था का जो संपूर्ण स्वरूप है वो त्रेता काल में रहता है और द्वापर में त्रैवर्णिक व्यवस्था जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ये शिथिल होने लगती है और द्वापर का अंत आते आते वर्णाश्रम व्यवस्था समाप्त। कलयुग में
वर्णाश्रम व्यवस्था होती ही नहीं है। ये जो धर्म की प्रवृत्ति है, ये ईश्वर की मर्जी है, ये ईश्वर का अनुशासन है। तो ये चूंकि ईश्वर का अनुशासन है, तो यदि कलयुग में वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति पक्षपात रखा जाए, वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति दुराग्रह रखा जाए, वर्णाश्रम व्यवस्था को सभी पर थोपने की जबरदस्ती की जाए, तो ये निश्चित ही सनातन धर्मियों के लिए उपयुक्त नहीं है, ये धर्मशास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि स्वयं धर्मशास्त्र ये कहता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था कलयुग का धर्म नहीं है। तो इस तरह हम देखें तो धर्म में और सनातन धर्म में एक व्यापक अंतर है। सनातन धर्म किसे कहते हैं? वेदव्यास ने इसे श्रीमद् भागवत में इसका विधिवत व्याख्यान किया है। युधिष्ठिर के पूछने पर नारद ने युधिष्ठिर से कहा है, नत्वा भगवते जाय लोकानाम धर्म हेतवे वक्षे सनातनम धर्मम नारायण मुखात् श्रुतम। भगवान नारायण के मुख से जो मैंने सुना था उस सनातन धर्म का उपदेश मैं कर रहा हूं। क्या है वो सनातन धर्म? तो सत्यम दया तपः शौचम तिथिक्षेक्षा शमोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यम च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् संतोषः समदृक् सेवा ग्राम्ये हो परमः शनैः नृणां विपर्यये हेक्षा मौनम आत्मविमर्शनम् अन्नाद्यैः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्थतः तेष्वात्मदेवता बुद्धि सुतराम ऋषु पांडव। ये 21 धर्म हैं जो नैतिक कर्तव्य हैं, और फिर 9 धर्म हैं जो उपासना विशिष्ट हैं। कौन कौन से? श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महताम गते सेवेत यावन्नतिर्दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, इज्जा, अवनति अर्थात वंदन, और दास्यम और सख्यम तथा आत्मनिवेदनम। ये जो 9 लक्षण है, धर्म लक्षण है, ये उपासना परक हैं। वो कैसे हैं? वो कर्तव्य परक हैं और ये उपासना परक हैं। तो 21 और 9 30। नृणामय परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतं 63 लक्षणवान राजन सर्वात्मा येन तुष्यति। ये 30 लक्षणों वाला सनातन धर्म है, जिसके हृदय में यह धर्म वसता है, उससे परमात्मा प्रसन्न होता है। जो सभ्यता, संस्कृति कथित रूप से धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ सत्य को, शौच को, तप को, दया को, तितिक्षा को, दान को, शम दम अहिंसा ब्रह्मचर्य त्याग स्वाध्याय आर्जव संतोष समदर्शिता सेवा भाव और स्त्री प्रसंग से विरक्ति, बदलाव की इच्छा रखना, विपर्य, मौन, आत्मचिंतन, मिल बांटकर खाना और सभी प्राणियों में देवता बुद्धि रखना। इतने नैतिक कर्तव्य कर्मों को जो धर्म ग्रंथ नहीं मानता, जो धर्म नहीं मानता, जो संप्रदाय नहीं मानता, जो संस्कृति इन्हें उचित नहीं मानती, वो सनातन धर्म से बाहर है। सनातन धर्म से बाहर कौन है? जो इन 21 धर्म लक्षणों को स्वीकार नहीं करता। और यदि कोई इन 21 धर्म लक्षणों में से 1, 2 या 3 को स्वीकार करता है, शेष को स्वीकार नहीं करता, तो अंश रूप में तो वो सनातन धर्मी ही है, भले ही वो 4 धर्म लक्षणों को स्वीकार नहीं करता। तो जो 4 धर्म लक्षणों को स्वीकार नहीं करता, स्वाभाविक सी बात है वो संकीर्ण हृदय का हो सकता है, लेकिन वो सनातन धर्म बाह्य है, ऐसा वो कैसे कह सकता है? फिर मनुष्य का सहज स्वभाव है उपासना। वो मनुष्य कोई भी हो, मनुष्य चाहे भारतीय भूमिका हो और चाहे अमेरिका की भूमिका, अदृष्ट के प्रति आस्था, अब उस अदृष्ट का स्वरूप कुछ भी हो, अब वो ईसा मसीह हो,
खुदा हूँ, अल्लाह हूँ, ईश्वर हूँ, गाड हूँ, अकाल पुरुष हूँ, और फिर शंकर हूँ, विष्णु हूँ, ब्रह्मा हूँ। अदृष्ट के प्रति आस्था, किसी न किसी के प्रति उपास्य भाव प्रत्येक व्यक्ति का होता ही है। वो चाहे नास्तिक की श्रेणी में गिना जाए, चाहे आस्तिक की श्रेणी में गिना जाए। ये नास्तिकता और आस्तिकता हमारे सुविधाजनक शब्द हैं। हम अपनी सुविधा से इन शब्दों को गढ़ते हैं, इनका परमार्थ से कुछ लेना देना नहीं। भावनात्मक रूप से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी इस संसार का उपास्य भीरू होता है। किसी न किसी के प्रति उसकी आस्था होती है। वो उसे देवता के रूप में देखता है कि ब्रह्म के रूप में देखता है कि वो गाड के रूप में देखता है, वो अलग विषय है। तो वो उसके प्रति समर्पित भी होता है, वो उसके प्रति कुछ करना भी चाहता है। तो सनातन धर्म कहता है कि भाई 9 अवस्थाएं हैं जो उपासना परक हैं। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम च स्मरणम माताम गते सेवे ज्यावनतिर्दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अपने उपास्य देव के प्रति, अब चूंकि यहां अपने उपास्य देव के प्रति मैं कह रहा हूं, लेकिन जो मूल श्लोक है, मैं बार बार कहता हूं, पुराणों का अध्ययन अध्यापन करते समय या फिर किसी भी विषय का अध्ययन अध्यापन करते समय आप कथन के प्रसंग और संदर्भ का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो आपका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो अगर हम उस संदर्भ और प्रसंग को देखें तो यहाँ जो अभी प्रसंग चल रहा है वो धर्म का है, और जो श्लोक है उसको देखें, श्रवणम कीर्तनम चास्य। इसका श्रवण, कीर्तन और स्मरण किसका? श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महताम गते। तो चास च अस्य, किसका? अस्य का अर्थ इसका। तो प्रश्न तो खड़ा होता है ना, किसका? तो हम देखें प्रसंग क्या चल रहा है। प्रसंग चल रहा है धर्म का। तो इस धर्म का स्मरण, इस धर्म का कीर्तन, इस धर्म का श्रवण निरंतर करना, निरंतर धर्म के बारे में श्रवण करना, उसका कीर्तन करना, लोगों से चर्चा करना उसकी, और हर समय उसका ख्याल रखना, हर समय वो आपकी स्मृति में बना रहे। श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम माताम गते सेवे ज्यावनतिर्दास्यम। इस धर्म का नित्य निरंतर सेवन करना, इस धर्म का अनुष्ठान करना। इज्जा यज्ञ के अर्थों में वैदिक साहित्य में प्रयोग किया गया है। तो इस धर्म का अनुष्ठान करना, अनुष्ठान का मतलब अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से उतारना। अब अनुष्ठान का एक अर्थ देव पूजा भी है। तो जिन्हें चास शब्द की जगह, चास शब्द से जिनको भगवान विष्णु अभिप्रेत हों तो वो विष्णु की पूजा करें जाके, जिनको शंकर जी अभिप्रेत हों वो शंकर जी की पूजा करें। यहाँ पर वेद व्यास का जो लक्ष्य है वो ना विष्णु है, ना ब्रह्मा है, ना महेश है। वेद व्यास का जो लक्ष्य है प्रसंगवश वो धर्म है। धर्म का श्रवण करना, धर्म का कीर्तन करना, धर्म का स्मरण करना, धर्म का सेवन करना और नित्य निरंतर उसका अनुष्ठान करना, और धर्म का बंधन करना, शीश झुकाना, धर्म की आज्ञाओं के विरुद्ध ना जाना, और दास्यम, धर्म का दास बनकर रहना, धर्म के अनुशासन में रहना, और सख्यम, इस जगत में धर्म से बड़ा मित्र कोई नहीं है, ये स्वीकार करना। धर्म को सखा भाव से देखना, और सखा भाव से किसको आप देखते हैं? जिसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रेम आप उसी से करते हैं जिसको आप अपना सबसे बड़ा हित चिंतक मानते हैं। तो धर्म को अपना सबसे बड़ा हित चिंतक मानना, सख्यम, और आत्मनिवेदन, धर्म के प्रति आत्मसमर्पण कर देना, ये है सनातन धर्म की उद्भावना भगवान वेदव्यास की। अब इन नैतिक कर्तव्य कर्मों से, अब देखिए इनमें कुछ बातें तो सहज हैं जो आपको समझ में आती होंगी, पर कुछ बातें हो सकता है आपकी समझ में ना आ रही हों। जैसे आप तितिक्षा का अर्थ शायद ना जानते हों बहुत सारे लोग, आर्जव का अर्थ बहुत सारे लोग शायद ना जानते हों, ग्राम्य धर्म क्या होता है शायद बहुत सारे लोग ना जानते हों। तो सत्य बोलना सहज बात है, सब जानते हैं। शौच का अर्थ होता है पवित्रता, तप
का अर्थ होता है लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होकर संपूर्ण परिश्रम करना, यह है तप। दया सबको मालूम है कि भाई दया क्या होती है। तितिक्षा का अर्थ होता है सहन शक्ति। शम का अर्थ होता है मन का निरोध, मन को अपने वश में करने का प्रयास करना। दम का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण रूप से अपना कंट्रोल, इंद्रियों का दमित कर देना। अहिंसा, किसी भी जीव की स्वार्थपूर्वक हिंसा ना करना। ब्रह्मचर्य, काम वासना पर विजय, यह है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का मतलब संतान उत्पन्न ना करना ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का सिर्फ इतना ही अर्थ है, काम वासना पर विजय प्राप्त करना। त्याग और स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब पुस्तक पढ़ना नहीं, पुस्तक पढ़ना तो एक अलग बात है। यहाँ धर्म के रूप में स्वाध्याय का मतलब क्या, पूरी जिंदगी आदमी पुस्तकें पढ़ता रहता है क्या? स्वाध्याय शब्द का अर्थ होता है स्वयं किसी विषय में स्वयं प्रयास करके उसे जानने का प्रयास करना, यह है स्वाध्याय। किसी की सुनी सुनाई बात पर ही कदम उठा लेना, किसी की सुनी सुनाई बात पे ही अपना मत दे देना, बिना उसको जांचे परखे। तो सुनो सबकी, करो मन की, ये जो बात है ना, तो नित्य निरंतर स्वाध्याय करना, सुनी हुई बात पर चिंतन मनन और उसका प्रमाणीकरण करने के बाद उसका जीवन में उपभोग करना, यह है स्वाध्याय। आर्जव माने सरलता, निष्कपटता, संतोष और समदर्शिता। समदर्शिता माने सब में समान भाव रखना, किसी के प्रति राग द्वेष का भाव ना रखना। अब समदर्शिता का मतलब ये नहीं कि कुत्ते को हाथी और हाथी को कुत्ता मान लेंगे, ऐसा नहीं। हाथी को कुत्ता और कुत्ते को हाथी मानना समदर्शिता नहीं है। समदर्शिता का मतलब जो भाव कुत्ते के साथ वही हाथी के साथ, वही शेर के साथ, वही चींटी के साथ। तो जो हृदय का भाव है सबके साथ समान, सभी के प्रति सेवा भाव। अब आपसे जैसे बन पड़े, सभी के प्रति सेवा भाव। और ग्राम्य धर्मों से धीरे धीरे निवृत्ति। ग्राम्य धर्म क्या है? स्त्री मैथुन, अपनी स्त्री के साथ संबंध। अब देखिए, काम वासना पर विजय एक बात है, ब्रह्मचर्य एक बात है, और अपनी स्त्री के साथ संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से जो मैथुन है, ये ग्राम्य धर्म है। तो ग्राम्य धर्म से धीरे धीरे उपरति, निवृत्ति, माने क्योंकि ग्राम्य धर्म का अर्थ ही है संतान पैदा करने का प्रयास, और संतान बहुत हो जाएंगी तो समस्या होगी। सनातन धर्म जैसे कि बहुत सारा आप सुनने में आता होगा ना कि वेद में कहा गया 10 पुत्र ना दे। हाँ, वेद में कहा गया 10 पुत्र ना दे, लेकिन भागवत में कहा गया है ग्राम्य हो परमाशनी, न्यूनतम संतान, निसंतान होना भी नहीं और अति संतान होना भी नहीं। धीरे धीरे ग्राम्य धर्मों से दूरी बनाना, कम बोलना, मौन रहना, और आत्मचिंतन। अब आत्मचिंतन का मतलब ब्रह्मचिंतन से यहाँ नहीं है, स्वयं का चिंतन करना। आप स्वयं का चिंतन करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप जो आपकी आत्मा में परमात्मा बैठा हुआ है उसी का चिंतन करते रहेंगे, नहीं। आत्मचिंतन का मतलब मैंने आज क्या किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ, क्या वो उचित था, अनुचित था। तो स्वयं का चिंतन करना और साथ ही स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों का चिंतन करना और विवेक पूर्वक जीवन जीना, यह है आत्मचिंतन। अन्नादि संविभागो किसके बीच में? भूतेभ्यः। अन्नादि का संविभाग भूतों के बीच, प्राणियों के बीच। तो अन्नादि क्या? अन्नादि क्या? अपने द्वारा उपार्जित धन। अब जब कभी अन्न ही सबसे बड़ा उपज का माध्यम था तो ठीक है, अब आज तो लोग नौकरी करते हैं, तो आपको जो पैसा मिलता है, आप जो कमाते हैं, उसमें से भी लोगों का भाग है, ऐसा
आपको मानना है। तो सारे का सारा उपभोग न करना, मिल बांट कर खाना, यह है अन्नादि समविभाग। अन्नादि समविभाग का जो सबसे सुंदर उदाहरण आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? सिख समाज में। वो मिल बांट कर खाते हैं, नित्य भंडारा उनके यहाँ चलता है। और जिन लोगों में हम अन्नादि का संविभाग करते हैं, अथवा जिन लोगों के जीवन के भरण पोषण में हम कोई सहयोग करते हैं, उनके प्रति देवता बुद्धि रखना। तेषु आत्मदेवता बुद्धि तेषु केषु, जिनको हमने अपने उपार्जित धन में से जिनको विभाग दिया है, जिनको हिस्सा दिया है, उनमें देवता बुद्धि रखना। देवता बुद्धि माने हमारा कर्तव्य ही था इनकी सेवा करना। तो ये है सनातन धर्म। मुझे नहीं लगता है कि सनातन धर्म की संपूर्ण व्याख्या के बाद किसी भी व्यक्ति को ये कहने का अधिकार बचता है कि वो सनातन धर्मी नहीं है। जन्म से प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मानव सनातन धर्मी होता है, और शिक्षा का जब काल आता है तब से उसके सनातन धर्म के स्वरूप में विखंडन आने लगता है, और फिर वो हिंदू हो जाता है, मुसलमान हो जाता है, सिख हो जाता है, ईसाई हो जाता है, लेकिन प्रकृति से वो सनातन धर्मी होता है। अगले किसी विषय पर पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तनोतना सदाशिवम।